नमस्ते फिल्मों फ्लिक्स यहाँ। आज मैं द हंट नामक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हम एथेना नाम की एक अमीर महिला को देखते हैं जो एक समूह चैट में अपने कुलीन दोस्तों के साथ मजाक कर रही है। फिर एथेना उन्हें संगीत बताती है कि वे जल्द ही जागीर में निंदनीय लोगों का शिकार करके कुछ गुस्सा निकालने में सक्षम होंगे। हालांकि उसकी सहेलियां उससे कहती हैं कि वह टेक्स्ट पर ऐसी बातें न कहें क्योंकि यह लीक हो सकती है और वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर दृश्य एक निजी जेट संगीत में कट जाता है जहां एथेना और उसके कुलीन दोस्त कहीं जा रहे हैं। उनमें से रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट से बात करता है और कैवियार खाने के बारे में शेखी बघारता है। फिर वह उस पर कुछ शैंपेन डालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक बड़ा आदमी चकित अवस्था में केबिन में दिखाई देता है जैसे कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया हो। बड़ा आदमी हर किसी को चौंका देता है जबकि वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर क्या हो रहा है और वह यहाँ क्यों है। एक बूढ़ा आदमी दावा करता है कि वह एक डॉक्टर है संगीत और उसे लिखने के लिए कहता है ताकि वह मदद कर सके। बड़ा आदमी सहमत हो जाता है लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में बूढ़े व्यक्ति ने उसके गले में पेन से वार कर दिया। भारी खून बहने के बावजूद बड़ा आदमी शैंपेन की बोतल उठाता है और उसे बूढ़े आदमी पर मारता है। वह दूसरों पर हमला करने की भी कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि एथेना पीछे से शांति से उसके पास आ रही है। फिर वह तुरंत अपनी एड़ी उसकी आँख में घुसा देती है जिससे बेचारा संगीत आदमी पीड़ा से चिल्लाने लगता है। बाद में बड़े आदमी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ वह मरने से पहले आखिरी बार मदद की गुहार लगाता है। उसी कमरे में हम देखते हैं कि एक महिला जिसे केवल योगा पैंट के नाम से जाना जाता है बेहोश पड़ी हुई है। अगली सुबह योगा पैंट एक खेत में मुंह में कपड़ा बंद करके उठती है। फिर वह दूरी में क्रिस्टल नामक एक अन्य मुंह बंद महिला को देखती है और उसे बुलाती है लेकिन क्रिस्टल उसे अनदेखा कर देती है और चली जाती है। इस बीच योगा पैंट आगे बढ़ता है और देखता है कि वे अकेले नहीं हैं लेकिन यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो मुंह बंद किए हुए हैं और भ्रमित हैं। मैदान के बीच में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा है तो एक आदमी पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। कुछ क्षण बाद शर्ट पहने एक छोटा सुअर बॉक्स से बाहर आता है जो सभी को चौंका देता है। फिर वह आदमी लकड़ी के बक्से में प्रवेश करता है और जल्द ही हथियारों का एक पूरा सेट निकाल लेता है, इसलिए हर कोई एक को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बीच योगा पैंट्स को चाबियों के एक सेट के साथ लकड़ी का एक और टुकड़ा संगीत मिलता है, इसलिए समूह इसका उपयोग अपने मुंह से गैग्स को अनलॉक करने के लिए करता है। हालांकि फिल्म में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब अचानक कुछ लोग दूर से उन पर संगीत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और अफरातफरी में कई लोग मर जाते हैं। योगा पैंट और एक अन्य आदमी लकड़ी के बक्से के पीछे छिप जाते हैं लेकिन बेचारी महिला का सिर जल्द ही उड़ जाता है। भयभीत आदमी तब भागने की कोशिश करता है जब वह देखता है कि एक अन्य महिला गड्ढे में कील पर फंसी हुई है। वह कहती है कि संगीत कल उसका जन्मदिन है और मदद की गुहार लगाती है तो आदमी उसे बाहर निकलने में मदद करता है। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़ता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह बहुत से लोग भयावह संगीत तरीकों से मरने लगते हैं जैसे हथगोले से उड़ा दिया जाना या तीर से मारा जाना। अब केवल मुट्ठी भर संगीत जीवित बचे हैं और वे अभी भी गंभीर खतरे में हैं। अफरातफरी के बीच 3 लोग किसी तरह हमलों से बच गए। संगीत और जल्द ही एक बूढ़े जोड़े द्वारा संचालित गैस स्टेशन पर पहुंच गए। वे जोड़े पर बंदूक तान देते हैं और जानना चाहते हैं कि वे कहाँ हैं। तो भयभीत जोड़े का कहना है कि वे अरकनसास में हैं। इसके बाद उत्तरजीवी 911 पर कॉल करने के लिए एक फोन संगीत लेता है और ऑपरेटर को सब कुछ समझा देता है। हालांकि ऑपरेटर संगीत अजीब तरह से शांत दिखता है और कहता है कि वे उनके स्थान का पता लगा लेंगे और जल्द ही वहां पहुंचेंगे। मदद की प्रतीक्षा करते हुए एक लड़की दुकान से मार्शमैलोज खाना शुरू कर देती है लेकिन वे जहरीले हो जाते हैं जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। इससे बचे हुए अन्य लोग भयभीत हो जाते हैं और जल्द ही बूढ़ा जोड़ा अपने हथियार निकाल लेता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है जिससे पता चलता है कि वे संगीत भी इस घातक खेल को चलाने वाले विशिष्ट समूह का हिस्सा हैं। सभी जीवित बचे लोगों के मरने के बाद दंपति ने शवों को पीछे के कमरे में फेंकना और गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। हालांकि बूढ़ी औरत एक मृत व्यक्ति को संगीत शादी की अंगूठी पहने हुए देखती है और उसे मारने के लिए दोषी महसूस करती है लेकिन उसके पति का कहना है कि वह आदमी एक राक्षस था जिसके पूर्वज शायद काले लोगों को गुलाम बनाते थे और उन पर अत्याचार करते थे। वास्तव में नहीं, मैंने इसे बनाया है। कुछ क्षण बाद उन्हें रेडियो पर सूचित किया गया कि एक और लक्ष्य स्नोबॉल आ रहा है और वह निहत्थी है ताकि वे उसके साथ मजा कर सकें। जल्द ही क्रिस्टल संगीत स्टोर पर दिखाई देती है और बूढ़ा जोड़ा एक बार फिर निर्दोष दुकानदार होने का नाटक करता है। हालांकि क्रिस्टल आश्चर्यजनक रूप से शांत रहती है और पैसे देने से पहले उससे सिगरेट मांगती है। वह हत्या के सिलसिले में संगीत के बारे में कुछ नहीं कहती है और जल्द ही युगल उसे पैसे दे देता है। हालांकि क्रिस्टल ने नोट पर खून देखा और संगीत से पूछा कि वे कहाँ हैं, जिस पर जोड़े ने जवाब दिया, एक अरकनसास। यह सुनकर क्रिस्टल ने बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और उसे मेज पर जोर से पटक दिया और कहा कि अरकनसास में सिगरेट की कीमत केवल 6 रुपए है। वह बूढ़े संगीत आदमी को एक क्रूर मुक्का मारती है और उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसकी बंदूक छीन लेती है। फिर उसका ध्यान बुढ़िया की ओर जाता है और
उसे भी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर देती है। इसके बाद क्रिस्टल रेडियो और बूढ़े जोड़े की बंदूक के साथ दुकान से बाहर निकल जाती है। फिर वह नकली अरकनसास लाइसेंस प्लेट वाली एक कार को बाहर देखती है और वाहन के नीचे एक बम रखती है। इसके बाद क्रिस्टल ने रेडियो पर अन्य संभ्रांत लोगों को हत्या की होड़ के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए सुनना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वे चिंतित हैं क्योंकि बूढ़ा जोड़ा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसलिए वे जल्द ही एक संगीत ड्रोन भेजेंगे। क्रिस्टल जल्दी से खुद को छुपा लेती है, लेकिन किसी ने ड्रोन को गोली मार दी, जिससे अपहरणकर्ताओं को एहसास हुआ कि कोई उनकी बात सुन रहा है, इसलिए उन्होंने संगीत रेडियो बंद कर दिया। कुछ ही क्षण बाद गैरी नामक एक अन्य जीवित व्यक्ति आता है और क्रिस्टल पर बंदूक तान देता है, लेकिन वह समझाती है संगीत कि वह भी उसकी तरह एक पीड़ित है। फिर वह उससे कहती है कि उसे ड्रोन पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, क्योंकि अब हत्यारों को उनकी उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से पता है। गैरी को बेवकूफी महसूस होती है और दोनों उस उलझी हुई जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ क्षण बाद वे संगीत ट्रेन की पटरियों पर पहुंचते हैं और जल्द ही एक ट्रेन को आते हुए देखते हैं, इसलिए वे पूरी गति से दौड़ते हैं और संगीत ट्रेन पर छलांग लगाने में कामयाब होते हैं। वहाँ दोनों ने शरणार्थियों के एक समूह को देखा और गैरी ने खुद का बचाव करने के लिए तुरंत अपनी बंदूक तैयार कर ली। संगीत शरणार्थी नेता अरबी में बोलना शुरू करते हैं और दया की भीख मांगते हैं, लेकिन गैरी को लगता है कि वे सिर्फ अभिजात वर्ग द्वारा उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए रखे गए अभिनेता हैं। वह नेता आदमी पर बंदूक तानता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, जब अचानक ट्रेन रुक जाती है। कुछ ही क्षण बाद कई विदेशी सैनिक आते हैं और अवैध शरणार्थियों को उतारना शुरू कर देते हैं। गैरी संगीत सैनिकों को समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वे उसके लिए अज्ञात भाषा में बात करते हैं। जैसे ही सैनिक चले जाते हैं, शरणार्थी नेता अचानक गैरी को उसके नाम से पुकारते हैं, संगीत, यह कहते हुए कि सैनिकों को शायद उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। यह पता चलता है कि यह आदमी भी संभ्रांत लोगों में से एक है और वह गैरी और क्रिस्टल को बताता है कि भले ही वह अभिनय कर रहा है, ये शरणार्थी और सैनिक असली हैं। इससे गैरी क्रोधित हो जाता है, तो वह उस संगीत आदमी पर झपटता है, जिससे उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। एक बिंदु पर संभ्रांत व्यक्ति अपने बैग से एक ग्रेनेड गिराता है, तो गैरी उसे पकड़ लेता है और उस आदमी की पैंट में भर देता है। वह और क्रिस्टल भागने लगते हैं, जबकि संभ्रांत व्यक्ति ग्रेनेड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और सचमुच पहले टुकड़ों में फट जाता है। इसके बाद गैरी तुरंत वहाँ से भाग जाता है, जबकि क्रिस्टल को सैनिक एक शरणार्थी शिविर में ले जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक कमांडर से होती है जो अंग्रेजी बोलता है और वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि वह क्रोएशिया में है। क्रिस्टल फिर संगीत अपनी कहानी समझाती है और वे एक अन्य व्यक्ति डॉन को लाते हैं, जो कुछ समय पहले अपहरण और शिकार की उसी कहानी के साथ आया था। कमांडर अमेरिकी राजदूत संगीत को बुलाने के लिए सहमत है, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका वापस ले जाने की व्यवस्था करेगा। कुछ देर बाद अमेरिकी दूतावास से एक आदमी दोनों को लेने आता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। रास्ते में दोनों उसे सब कुछ समझाते हैं और हैरान आदमी उन्हें आश्वासन देता है कि वह संगीत संभ्रांत अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सब कुछ करेगा। फिर वह अचानक पूछता है कि उन्होंने इन लोगों का अपहरण क्यों किया, यह सुझाव देते हुए कि संगीत चुने जाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलत किया होगा। डॉन का कहना है कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है। जब क्रिस्टल अचानक अपने पैरों से राजदूत को कार से बाहर निकाल देती है, फिर वह कार को पीछे ले जाती है और बेरहमी से उस आदमी को कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर घबराया हुआ डॉन उसे अपने रक्षक की हत्या करने के लिए डांटता है, लेकिन क्रिस्टल कार की डिक्की खोलता है, जहां उन्हें गैरी का शव मिलता है, जो साबित करता है कि नकली राजदूत भी कुलीन समूह का हिस्सा था। उन्हें इन संभ्रांतवादियों के ठिकाने संगीत का एक नक्शा भी मिलता है, इसलिए उन्होंने वहां जाकर अपराधियों से मुकाबला करने का फैसला किया। संगीत इस समय फिल्म की शुरुआत में उनका सामना स्वर से होता है, इसलिए उन्होंने जानवर को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। इसके बाद दृश्य रात में एक बंकर जैसी सुविधा में बदल जाता है, जहां सभी संभ्रांत लोग संगीत, राजनीति, जलवायु परिवर्तन, एड्स का इलाज और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर बहस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे सभी उस प्रकृति की परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सार्जेंट डेल नाम के अनुभवी को भी काम पर रखा है, जो उन्हें महीनों से प्रशिक्षण दे रहा है। कुछ देर बाद रिचर्ड पेशाब करने के लिए बाहर चला गया। तभी अचानक डॉन एक सुअर के साथ आता है और पूछता है कि क्या यह जानवर उसका है, जबकि संगीत रिचर्ड का ध्यान भटकता है। क्रिस्टल चुपचाप उसके पीछे आती है और उसका गला काट देती है। फिर दृश्य बंकर जैसी जगह पर लौट आता है, जहां संभ्रांत लोगों को कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वे अपनी बंदूकें उठा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद ऊपर से कुछ दिखाई देता है, इसलिए वे तुरंत शूटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सुअर था। संगीत एक महिला निर्दोष जानवर को मरा हुआ देखकर व्याकुल हो जाती है। तभी क्रिस्टल आती है और सहजता से उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती है। समूह उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है संगीत, लेकिन उनके संयुक्त प्रयास के बाद भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ क्षण बाद डॉन ऊपर से आता है और यह देखकर चौंक जाता है कि क्रिस्टल ने उन सभी को नीचे उतार दिया है। वह ठीक उसी समय बंदूक पकड़ लेता है जब एथेना, जो कहीं और होती है, रेडियो के माध्यम से बोलती है और डॉन से पूछती
है कि क्या वह क्रिस्टल को मारने में कामयाब रहा। यह सुनकर क्रिस्टल भयभीत हो जाती है कि वह भी उनके समूह का हिस्सा है, तो वह तुरंत उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है। हालांकि डॉन का दावा है कि वह निर्दोष है और नहीं जानता कि रेडियो के माध्यम से उससे कौन बात कर रहा है, लेकिन एथेना ने उसे ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि क्रिस्टल को सब कुछ पता है। डॉन जोर देकर कहता है कि यह सच नहीं है, लेकिन क्रिस्टल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसलिए वह उसे गोली मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल सार्जेंट डेल के पास जाती है जो मौत के कगार पर है और वे संक्षिप्त बातचीत करते हैं, जिसके दौरान वह बताती है कि वह सेना में थी और अफगानिस्तान में लड़ी थी। वह आदमी उससे कहता है कि वह जीत गई है और उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टल संगीत ने मना कर दिया और उससे पूछा कि रेडियो पर बात करने वाली महिला कहाँ है। डेल ने पहले तो मना कर दिया, संगीत यह कहते हुए कि वह एथेना के खिलाफ नहीं लड़ सकती जो 8 महीने से प्रशिक्षण ले रही है। लेकिन जब क्रिस्टल ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो अंततः डेल ने एथेना का पता बता दिया, जिसके बाद उसने उसे गोली मार दी। वर्तमान में क्रिस्टल एथेना के घर पहुंचती है, जहां एथेना पहले से ही इंतजार कर रही है और रेडियो के माध्यम से बात करती है। वह क्रिस्टल को मेल बॉक्स में बंदूक छोड़ने के लिए कहती है और फिर उसे अंदर जाने देती है। जब क्रिस्टल घर में प्रवेश करती है तो अंततः दोनों आमने सामने होते हैं। संगीत और क्रिस्टल उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। एथेना ने खुलासा किया कि कैसे एक मजाक के कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया था और क्रिस्टल जैसे लोग ही नफरत, संगीत, समाचार ऑनलाइन फैलाते थे। वह क्रिस्टल के जीवन के बारे में सब कुछ जानने का दावा करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे उसने 12 साल की उम्र में संगीत स्कूल छोड़ दिया, कैसे उसके पिता को उसकी ड्रग संगीत रिंग पर पुलिस छापे के दौरान मार दिया गया और कैसे उसकी मां की उसके कुछ ही समय बाद ओवरडोज से मृत्यु हो गई। हालांकि क्रिस्टल ने खुलासा किया कि वह नहीं थी जिसने ऑनलाइन संगीत एथेना का मजाक उड़ाया था और बताया कि उसके गृहनगर में उसी पूरे नाम वाली एक और महिला है। वह यह भी बताती है कि उसकी मां अभी भी जीवित है और उसके पिता ने कभी नशा नहीं किया। यह सुनकर एथेना ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और दोनों तुरंत एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गए। अन्य संभ्रांतवादियों के विपरीत एथेना एक अत्यधिक कुशल लड़ाकू और क्रिस्टल के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी साबित होती है। एक लंबी और तीव्र लड़ाई के बाद संगीत एथेना ने क्रिस्टल पर ब्लेंडर ब्लेड से वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल करने में सफल रही। हालांकि क्रिस्टल ने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को गले लगाती है और एक ही ब्लेड से उस पर कई बार वार करती है। थका हुआ और लहूलुहा दोनों फर्श पर लेटे हुए हैं और इस दौरान क्रिस्टल अपने कोड नाम स्नोबॉल के बारे में पूछती है। एथेना ने खुलासा किया कि उसने यह नाम जॉर्ज ऑरवेल के पशु फार्म से लिया था, जहां स्नोबॉल नाम का एक सुअर पात्र था। हालांकि क्रिस्टल का तर्क है कि स्नोबॉल एक आदर्शवादी था जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए दूसरों ने उसके बारे में झूठ बनाना शुरू कर दिया। वह सुझाव देती है कि यह नाम एथेना पर उससे अधिक उपयुक्त है। यह सुनकर एथेना हैरान हो जाती है कि उसने वह किताब पढ़ी है और उससे संगीत उसकी पहचान के बारे में ईमानदार होने के लिए कहती है, जिस पर क्रिस्टल एक बार फिर पुष्टि करती है कि उन्हें गलत महिला मिल गई है। कुछ क्षण बाद एथेना संगीत अंततः मर जाती है, जबकि क्रिस्टल उसके घावों की देखभाल करने के लिए उठती है। फिर वह एथेना की अलमारी से एक सुंदर पोशाक संगीत पहनती है और एथेना के कुत्ते के साथ हवेली छोड़ देती है। क्रिस्टल बाहर निजी जेट में प्रवेश करती है, संगीत और पायलट को बताती है कि उनके मालिक मर चुके हैं और उन्हें उसे घर ले जाने के लिए कहती है, जिस पर वह आदमी घबराकर सहमत हो जाता है। संगीत फिल्म तब समाप्त होती है जब क्रिस्टल फिल्म की शुरुआत से फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठती है और कैवियार और शैंपेन साझा करती है।